अगर आपके मन में भी ये सवाल है, सबसे पहला सवाल, मैं प्रार्थना और उपवास करता हूँ या करती हूँ तो भी बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं होता, सताने वाले बहुत है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर कब देगा। हम ये सवालों को अगर ढूंढते हैं और ये सवालों के पीछे अगर पड़े हुए हैं तो मैं आपको एक व्यक्ति का जीवन बताना चाहता हूँ, बाइबल से एक मनुष्य का जीवन बताना चाहता हूँ। वो मनुष्य का जब आप जीवन को देखोगे जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर दे रहा है ना, तो इस व्यक्ति की जब आप गवाही देखोगे तो परमेश्वर, है ना, परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। सबसे पहला, है ना, हम ये सब चीज़ों को सोचते सोचते निराश हो जाते हैं कि हम उपवास भी कर रहे हैं तो भी हम बीमार रहते हैं, काम नहीं बनते, सताने वाले बहुत है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर कब देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक युद्ध के मैदान पे हो, आप लड़ रहे हो, है ना, आप अकेले नहीं हो। आपको सताने वाला कौन है? आपको सताने वाला मनुष्य नहीं है, उसके पीछे एक आत्मिक बात छुपी है, एक आत्मा छुपी है जिसका नाम है इब्लीस, जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है लूसीफर। अगर कोई व्यक्ति आपको सता रहा है ना, उसके पीछे वो व्यक्ति की गलती नहीं है, आपको सताने वाला शैतान है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि बाइबल ही कहती है कि उसने, वो परखने वाला है, उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो हम क्या चीज़ है, हम उसके सामने क्या चीज़ है, वो हमारी भी परीक्षा ले सकता है। तो हमें इस परीक्षा में जीतना है, ये बात ध्यान रखिए। हमें लड़ना है, हमें हार नहीं मानना है। हम कब हार मान जाते पता है? जब हम इन चीज़ों को बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। जब हम इन चीज़ों को बोलते हैं तो हम थक गए हैं, हम उपवास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो भी हमारे ऊपर पे ये सारी परेशानी, ये सारी विपत्ति आ रही है। मैं करते करते इन चीज़ों को, प्रेयर करते करते, मैं उपवास करते करते थक गया हूँ। जब हम बोलते थक गया हूँ, जब हम हरने के कंडीशन में होते हैं, जब हम हर रहे होते हैं, है ना, शैतान का काम यही है कि वो हमें हरा हुआ महसूस करवाए और हमें हराए, क्योंकि उसे ये चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। आपका विश्वास ही आपको जिताएगा। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है वो जिताएगा, है ना। आप यकीन कितना करते हो परमेश्वर के ऊपर वो जिताएगा। आपका विश्वास, आपका यकीन और आपका वो जो चीज़ है ना, जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होता है, वो रिश्ते कितना मजबूत है आपका, वो चीज़ें आपको इस युद्ध के मैदान में जिताएंगी। हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम, हम जानते ही है कि अय्यूब कौन है, और अय्यूब के पास कितनी धन दौलत थी, है ना। तलवार से उसके सेवकों को मार डाला गया, भेड़ बकरियां जला दी गई, है ना, भस्म कर दी गई, और से उसके पुत्र तक मर गए, उसके बेटे बेटियां तक मर गए। तो भी क्या अय्यूब ने अपने जीवन काल में कभी बार भी परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं तो खरा हूँ, तू मेरे ऊपर ऐसी विपत्तियों को क्यों लाता है? क्या एक बार भी परमेश्वर को अय्यूब ने उल्टा जवाब दिया या उसकी निंदा की? नहीं किया। अय्यूब अपने अपने काम में और अपने जीवन में, है ना, वो परमेश्वर के ऊपर इतने विश्वास को रखता था। देखिए, हम एक वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब उसका पहला अध्याय 21वां वचन इस प्रकार लिखा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 22वां वचन भी पढ़ेंगे हम, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को अय्यूब ने कुछ नहीं बोला, है ना। क्या अय्यूब का जो कंडीशन था वो कैसा था? आप सोचिए, उसको फोड़े तक आ गए थे, है ना। वो अपनी पीठ को खुजाने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेता था, इतनी भयंकर परिस्थिति उसमें आ पड़ी। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो बहुत पहले धनवान था, है ना, बहुत सारे बैल बकरियां थे, गाय बैल थे, ये सारी चीज़ें उसके पास थी, पुत्र थे और धन दौलत थी, लेकिन अचानक से एक के ऊपर एक विपत्ति, एक के ऊपर एक चीज़ें उस पर आ पड़ी और सारी चीज़ें चली गई। तो आप सोचिए, आप और मैं अगर उस समय रहते तो हम क्या करते? हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे होते। अब जानते कि इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। परमेश्वर ना ही किसी की परीक्षा लेता है और ना परमेश्वर कभी किसी को बीमारी देता है। बाइबल ऐसे बोलती है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो धर्मी, अगर कोई व्यक्ति धर्मी है जो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हो, जैसे कि हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका पहला अध्याय पहला वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा
और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। बाइबल कहती है बुराई से परे रहता था, है ना। खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था, मतलब सारी बुरी चीज़ों से दूर रहता था। और महत्वपूर्ण बात ये कि वो परमेश्वर का भय मानता था, है ना। ये सारी चीज़ें अय्यूब में थी। परमेश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता था उसका, ये सारी चीज़ें पर अय्यूब में थी, है ना। इसीलिए मैं आपसे ये बातों को कर रहा हूँ कि कभी भी निराश मत होइए। कभी परमेश्वर को ना पूछे कि प्रभु ऐसा क्यों है। जैसे अय्यूब ने नहीं पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है, मैं तो खरा भी हूँ, मैं सीधा भी हूँ, मैं पाप नहीं करता, मैं तो तेरा भय भी मानता हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। कभी परमेश्वर को ना पूछे। परमेश्वर भली भांति जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि आपके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। जहाँ से आपकी सोच खत्म हो जाती है वहाँ से परमेश्वर की सोच चालू होती है ना। जो आप नहीं देख सकते वो परमेश्वर देखता है ना। क्या पता एक बेहतरीन गवाही आपके जीवन में परमेश्वर बनाना चाह रहा हो। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अय्यूब के विषय में, अय्यूब के एक और वचन हम देखेंगे, अय्यूब उसका 2 अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा हुआ, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। बाइबल कहती है कि अय्यूब को फोड़े तक आ गए, बड़े बड़े फोड़े आ गए अय्यूब को। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले बहुत धनवान था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे गाय बैल और बहुत सारी बकरियां थी, एक ऐसे व्यक्ति के पास, है ना, बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन आज उस व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी होगी, ये सारी चीज़ें छीन ली गई है ना, ये सारी चीज़ें ले ली गई है उससे और उसको बड़े बड़े फोड़े दे दिए। तो आप अपनी बीमारी से मत परेशान होइए, आप अपनी बीमारी से परेशान मत होइए। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है तमाम बातों पे, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है तमाम चीज़ों पे। अय्यूब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, अय्यूब यहाँ पे लड़ रहा है, अय्यूब यहाँ पे लड़ रहा है। वो जंग के मैदान पे, जैसे कि मैंने आप कहा कि आप जंग के मैदान पे हो, आप लड़ रहे हो, किससे? लूसीफर से आप लड़ रहे हो, उस शैतान से आप लड़ रहे हो, है ना। इसलिए आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के ऊपर। उसको फोड़े तक दे दिया। आप अपनी बीमारी से परेशान न हो, वरन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और परमेश्वर को सवाल ना पूछे। परमेश्वर को बोले ना कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, परमेश्वर को ना बोले, है ना। परमेश्वर, जैसे हमने पढ़ा कि अय्यूब ने ये सब बातें होने के बाद भी अय्यूब ने ना तो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया और ना ही परमेश्वर को उल्टा जवाब दिया, है ना। ये आज भी सिलसिला चलता आ रहा है और ये चल रहा भी है। शैतान लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। देखिए वचन क्या कहता है, एक और वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, है ना, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बाइबल कहती है शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो सोचिए, जब आपका विरोधी शैतान, है ना, आपका विरोधी शैतान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, तो सोचिए कैसे कैसे वो आपको परमेश्वर के साथ एक बेहतर जीवन जीने देगा, कैसे वो परमेश्वर के साथ आपको एक अच्छा रिश्ते से जीने देगा। शैतान नहीं जीने देगा। तो इसलिए केवल और केवल आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। वही एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 4 अध्याय 7वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, है ना, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के पास चले जाना है, तो शैतान भी हमारे पास से भाग जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर के अधीन होके इन सब बातों को भगाना चाहते हो, शैतान की उन चालों को भगाना चाहते हो, या फिर हर के उस लड़ाई से हार जाना चाहते हो, है ना, डर के परमेश्वर से दूर हो जाना चाहते हो कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं मिल रहा है। इन सब बातों से हर के आप बैठना चाहते हो, परमेश्वर से दूर होना चाहते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि लड़ो जैसा अय्यूब लड़ा। अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर की निंदा की। वैसे ही हमें परमेश्वर को तमाम चीज़ों में धन्यवाद देना है, तमाम चीज़ों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय मसीह की। मुलाकात होती है किसी नए वीडियो पे।